प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, अब मैं आपके मुख से देवी सुकन्या के चरित्र को सुनना चाहता हूं। तो किस तरह से देवी सुकन्या परमा भगवती ने कृपा करी। हे गुरुदेव, आप तो परम विद्वान हैं, कृपा करके आप इस दिव्य चरित्र को मुझे श्रवण कराओ। तो इसी चरित्र को वेद व्यास जी प्रसन्न होकर कहने लगे, बोलो भगवती मैया की जय हो। वैवस्वत सुतः श्रीमान छरियातिर नाम पार्थिवः तस्य स्त्रीणां सहस्राणि चत्वार्यासन परिगृहाः। हे राजा जनमेजय, देखो इस पृथ्वी पर एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम सरियाती था। सरियाती नाम के राजा थे और भगवान के यह परम भक्त थे, सदाचारी थे, सदाचार किया करते थे, परोपकारी थे, परोपकार किया करते थे और दीन दुखियों की बड़ी सेवा करते थे। यद्यपि राजा थे सज्जनों विशाल साम्राज्य के, इनके मन में कोई अभिमान नहीं था, बिल्कुल सरल बन के रहते थे। हे भगवान, राजा भी हैं तो सब आपकी कृपा से हम हैं, इसलिए प्रभु सदैव आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। तो भगवान से नित्य प्रति यही प्रार्थना किया करते सरियाती राजा। बोलो भगवती मैया की जय हो। और प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने इस मनुष्य शरीर को सार्थक करते हैं। समस्त राज्य के सुखों को भोगते हैं, लेकिन इसके बाद भी भगवान की भक्ति स्वयं नित्य प्रति प्रातः काल समय पर उठकर अपने हाथों से किया करते हैं। मैं भगवान के चरणों की सेवा करूंगा, ऐसा भाव हमारा भी होना चाहिए। हम जब बहुत धनवान हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वह कहते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन में सदैव कष्ट और संकट आते रहे, क्योंकि कष्ट संकट आएंगे तो तब हमें भगवान की याद बनी रहती है। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपा। भक्त यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमारे जीवन में सदैव कष्ट संकट दुख ही दुख आए। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े। सिल कहते हैं पत्थर, कोई न सुखों के सिर पर पत्थर पड़ जाए। क्यों? क्योंकि सुख जब जीवन में आते हैं तो हरि हृदय से जाए, फिर भगवान को हम भूलने लग जाते हैं। तो इसलिए जब भगवान ही अगर भूले जाएं तो ऐसे सुख से क्या लाभ है सज्जनों। क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में हमें प्राप्त होता है। तो भक्त कहते हैं बलिहारी वा दुख की, वही दुख सबसे श्रेष्ठ है जिस दुख में हमें केवल भगवान याद आते हैं। दुख में हर घड़ी हमारा तार भगवान से जुड़ा रहता है। तो इसलिए सज्जनों, सुख में भी प्रभु का स्मरण करने का हम सतत रूप से अभ्यास करें। सुख में जो भगवान का स्मरण करते रहते उनके जीवन में फिर कभी दुख नहीं आता। तो राजा सरियाती बड़े धर्मात्मा भगवान की भक्ति करते हैं। तो संग में इनके पत्नी और भगवान ने कृपा करी, तो समय आने पर इनके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। बोलो भगवती मैया की जय हो।
पत्न्यः प्रेमयुताः सर्वा प्रिया राजः सुसम्मताः एका पुत्री तु तासां वै सुकन्या नाम सुंदरी। समय आने पर इनकी पत्नी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। आचार्य जनों ने राजा सरियाती की उस सुंदर कन्या का नाम सुकन्या रख दिया। सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कन्या माने पुत्री। जो श्रेष्ठ पुत्री हो, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, जिसकी वाणी मधुर हो और जिसके चित्त में सबके प्रति आदर का भाव हो, सज्जनों, उसी को सुकन्या कहा जाता है। पुत्री का जन्म हुआ तो राजा सरियाती बड़े प्रसन्न हो गए। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा करी, आपकी कृपा से मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। भाग्य की सराहना करने लगे। हे प्रभु, इसी तरह से आपकी कृपा करुणा मुझ पर बनी रहे। बोलो भगवती मैया की जय हो। धीरे धीरे पुत्री घर में बड़ी हुई, सयानी हो गई तो राजा और रानी की बड़ी सेवा किया करती सुकन्या। माता पिता जो आज्ञा देते हैं सज्जनों, उस आज्ञा को सदैव सिरोधार्य किया करती। माता पिता की जो सेवा करते, उनके वचनों की जो पालना किया करते हैं, संसार में वही संतान कहलाने के योग्य है। और जो सेवा करते हैं प्रेम से माता पिता की, उनके वचनों की रक्षा करते हैं, प्राणों से प्रिय अपने माता पिता को मानते हैं, तो उनको 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है। बोलो अपने अपने मातृ पितृ चरण कमलों की जय हो। कर तल 4 पदार्थ ताके, 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 जिन पितु मातु प्राण समझाके, जिन पितु मातु प्राण समझाके, जिन पितु मातु प्राण समझाके, जिन पितु मातु प्राण समझाके। कर तल 4 पदार्थ ताके, कर कहते हैं हाथ को, तल माने नीचे, अर्थात हाथों के नीचे 4 पदार्थ आ जाते हैं उस संतान के, किसके? जिन पितु मातु प्राण सम जाके, जो अपने माता पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय मानते हैं। जो माता पिता हमें आज्ञा देते हैं, हम उसकी पालना करेंगे, सदैव उनके चरण कमलों की सेवा करेंगे। तो 4 पदार्थ उनके जीवन में आते हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। माता पिता के आशीर्वाद से वह संतान सदैव धर्म के कार्यों को किया करती है। और धर्म के बाद फिर अर्थ कहते हैं धन को। जो धर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा से उन्हें सद लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उनके घर की लक्ष्मी रोग व्याधि तथा व्यसनों में नष्ट नहीं होती। तीसरे नंबर में काम, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अर्थ का मतलब है धन। जब धन होगा तो हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और चौथे नंबर में सज्जनों, मोक्ष, जिनकी इस पृथ्वी में समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अंत में उनका मोक्ष हो जाता है। मरने के बाद वह भगवान के चरणों के दास बन के रहा करते हैं।
तो इसलिए माता पिता के वचनों की सदैव हम रक्षा करें। तो देवी सुकन्या ऐसा ही किया करती, माता पिता जो आज्ञा देते उसको मानते। पिता बहुत प्रेम किया करते अपनी पुत्री को, हृदय से लगा के रखते। राजा की कन्या है, सुकन्या का आचरण बहुत पवित्र था। समस्त प्रजा उनसे बड़ा प्रसन्न रहा करती थी। जिस तरह से प्रभु श्री राम से समस्त अयोध्यावासी बड़े आनंदित रहा करते थे। राम जिस तरह का व्यवहार अपने माता पिता से किया करते थे, उसी तरह से समस्त प्रजा के साथ करते थे। यद्यपि राजकुमार हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्त प्रजा को सदैव प्रसन्न करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस तरह से सज्जनों, घर में राजा के आनंद छाने लगा। पुत्री का जन्म जब से हुआ, समस्त रिद्धि सिद्धियां राजा के घर में आ गई। तो देखो, राजा के नगर के पास एक दिव्य वन था। उस वन में कई दिव्य दिव्य सरोवर थे सज्जनों। तो उसी वन में मां भगवती के परम भक्त, जिनका नाम च्यवन महात्मा था, कई वर्षों से मां की साधना में बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, इनके शरीर में दीमकों ने मिट्टी की ढेरी बना दी। उस मिट्टी की ढेरी के अंदर च्यवन महात्मा कई वर्षों से मां भगवती की साधना में बैठे हुए हैं। शरीर में दीमकों ने मिट्टी की ढेरी बना दी। अंदर से मां की कृपा से प्राण बचे हुए हैं। ध्यान कर रहे हैं च्यवन महात्मा मां भगवती का। बोलो भगवती मैया की जय हो। इस तरह से राजा के नगर के पास में ही वह वन था। कई दिव्य सरोवर उस वन में थे। उसी वन में च्यवन महात्मा, अन्य कई महात्मा वहां कई वर्षों से साधना में बैठे हुए थे। इसी को श्रेष्ठ भक्ति कहा करते हैं। हमें शरीर की भी सुध न रहे सज्जनों, ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार किया करते हैं। मम गुण गावते पुलक शरीरा, मम गुण गावत 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 पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कहते हैं इस तरह का भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जब मेरी भक्ति करे तो उसे शरीर की सुध न रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब भक्त मेरी भक्ति में ओतप्रोत होकर मेरे गुणों का गान करे सज्जनों, तो उसका समस्त शरीर पुलकित हो जाए, समस्त शरीर के रोम खड़े हो जाएं, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। गिरा संस्कृत में वाणी को कहा जाता है। जब वह प्रेम में मेरे भक्ति के गीतों को गावे तो उस समय में उसका कंठ अवरुद्ध हो जाए। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं ना, तो उस समय मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते, हमारा गला भर जाता है। तो ऐसे ही भगवान के प्रेम में भी होना चाहिए, वाणी हमारी गदगद हो जाए और नयन बहनीरा, नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरने लग जाए सज्जनों। इस तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति को भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के सामने कभी उनके प्रेम में भी रोना चाहिए।
जैसे संसार के लिए हम रोते हैं, कभी पुत्र के लिए रोते हैं, कभी पुत्री के लिए रोते हैं, कभी परिवार के संबंधियों के लिए रोते हैं, तो इसी तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोना चाहिए। तो इससे भगवान प्रसन्न होकर हमें सुख दिया करते हैं। तो भगवान के परम भक्त थे कौन? च्यवन महात्मा मां भगवती के उपासक थे। उन्हीं के दिव्य मंत्रों को जप रहे थे। शरीर की सुध नहीं है, समस्त शरीर में दीमकों ने मिट्टी की ढेरी को बना दिया, लेकिन तब भी भगवत कृपा से मां भगवती के आशीर्वाद से दिव्य स्तुति में लगे हुए हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वेद व्यास जी कहने लगे, राजा जन्मेजय समय बीता। एक समय राजा सरियाती ने अपने मन में सोचा कि हमारे नगर के पास जो वन है वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो ऐसा विचार करके राजा सरियाती अपनी रानी तथा समस्त सगे संबंधियों को लेकर, सैनिकों को लेकर इधर अपने नगर के पास के वन की ओर आने लगे। तो उस समय में पुत्री सुकन्या ने प्रार्थना करी, हे पिताजी, आप सब इस समय भ्रमण हेतु जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो पिताश्री तो मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तो पुत्री की इन मधुर बातों को जब राजा सरियाती ने सुना, हृदय से लगाया, पुत्री को कहा कि हे पुत्री, ठीक है, तुम भी हमारे संग में चलो। तो राजा रानी ने रथ में अपने बीच में पुत्री को बिठा लिया। समस्त सैनिक सगे संबंधी राजा प्रसन्न होकर नगर के पास के वन की ओर जाने लगे। बोलो भगवती मैया की जय हो। सुकन्या वनमासाद्यो विजहार सखी वृता सुमनांसी विचिन्वन्ती चंचला चंचलोपमा। वेद व्यास जी ने कहा, राजा जन्मेजय, अब राजा अपने नगर के पास के उस वन में पहुंच गए। बहुत सुंदर वह वन था, चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, कई दिव्याति दिव्य सरोवर उस वन में थे और विशाल वृक्ष, बिल्कुल हरे भरे फलों से लदे हुए वृक्ष खड़े थे। ऐसे वन में जब राजा सरियाती समस्त प्रजा, पत्नी, पुत्री अथवा सगे संबंधियों के संग पहुंचे तो रथ से उतरे, आनंद आ गया। कितना सुंदर यह वन है। और इस तरह से रथ से उतर करके एक सरोवर के पास आकर बैठ गए, सरोवर का दर्शन करने लगे। बहुत मधुर जल था उस सरोवर का। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो राजा समस्त प्रजा सहित उस स्थान पर बैठे। तो उस समय में पुत्री सुकन्या ने प्रार्थना करी कि हे पिताजी, देखो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने तो कई बार वन का दर्शन किया होगा, मैं आज पहली बार आई हूँ। तो पिताश्री, मैं इस वन को अच्छी तरह देखना चाहती हूँ, वन में घूमना चाहती हूँ। तो हे पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सखियों के संग में यहीं सरोवर के पास में भ्रमण करना चाहती हूँ, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो पिताजी ने आज्ञा दे दी अपने पुत्री सुकन्या को। कुछ सखियों को लेकर देवी सुकन्या यहाँ वन में भ्रमण करने लगी, सुंदर वृक्षों को देखने लगी। बहुत दिव्य वह वन था, सुगंधित पवन चल रही थी और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर देवी सुकन्या बहुत प्रसन्न हो गई। आज तक कभी महल से बाहर नहीं निकली हुई थी, आज पहली बार अपने नेत्रों से उस सुंदर वन का दर्शन किया। आनंद में हृदय में प्रसन्नता होने लगी। बोलो भगवती मैया की जय हो। सखियों के साथ बातें करती, इस तरह से बात करते करते देवी सुकन्या उसी स्थान पर पहुंची जहां पर च्यवन महात्मा कई हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। अब क्या हुआ, देवी सुकन्या ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो
इतनी विशाल मिट्टी की ढेरी यह कैसे बनी है, क्योंकि महात्मा तो देख नहीं रहे थे। चारों ओर दीमकों ने महात्मा के शरीर में मिट्टी की ढेर को बना दिया था। अंदर से महात्मा साधना कर रहे थे। आज पहली बार अपने नेत्रों से जब उस बल्मीक के ढेर को देखा सज्जनों, आश्चर्य हुआ। चारों ओर उसके घूमने लगी देवी सुकन्या और आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। क्रीडा सक्तो पविष्टा सा वल्मीकास्य समीपतः ददार्श चाश्चरन्ध्रे वै खद्योत इव ज्योतिषे। बल्मीक के ढेरी की और चारों ओर भ्रमण करने लगी, घूमने लगी, देखने लगी। तो अब क्या देखा इन्होंने, उस ढेर में दो छेद देखे, दो छिद्र दिखाई दिए। तो देखा कि चारों ओर से बिल्कुल बंद है, लेकिन दो स्थानों में छिद्र कैसे हैं। तो छोटी सी अवस्था थी, बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। तो इसलिए उस समय क्या किया, देवी सुकन्या ने छिद्र से अंदर की ओर देखा, उन दोनों छिद्रों में। तो अंदर कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा था। उस मिट्टी के ढेर के अंदर से कुछ ज्योति दो छिद्रों से दिखाई दे रही थी। अब जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि इन छिद्रों में यह ज्योति कैसे है। तो वहीं पर एक कटीला वृक्ष था, उसमें से कांटे को तोड़ा और उस कांटे को उन दो छिद्रों के अंदर प्रवेश करवाया। तो जो ही वह कांटा उन दो छिद्रों के अंदर लगा, तो अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और दोनों छिद्रों से रक्त की धार बहने लगी। अब जब चिल्लाने की आवाज देवी सुकन्या ने सुनी सज्जनों, तो यह भयभीत हो गई। सखियों से कहा कि चलो यहाँ से, और उस समय अपने सखियों को लेकर अपने पिता के पास आ गई, जहाँ पर पिताजी बैठे हुए थे। और वहाँ पर आकर बिल्कुल शांत हो गई। बच्चे जब कोई अपराध कर देते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। अगिन पिछड़ निरन शांत हूँ, ऐब कर दिला पर बिल्कुल भेजी बिराव जा है जन। तो बच्चों का यह स्वभाव है, चंचलता होती है, बच्चे ही चंचलता किया करते हैं। अब आकर बिल्कुल मौन हो गई। तो इस तरह से बहुत आनंद के साथ राजा सरियाती दिन भर उस वन में रहे। अब संध्या काल में अपने राज्य की ओर जाने लगे। बोलो भगवती मैया की जय हो। अपने राज्य में राजा सरियाती पहुंच गए। तो उस समय क्या हुआ, अब देखो उस बल्मीक के ढेर के अंदर मां भगवती के परम भक्त थे, जिनका नाम च्यवन महात्मा था। मां भगवती की साधना कर रहे थे। तो उस समय देखो जब इनको कष्ट हुआ, इनके नेत्रों में वह कांटा पड़ा, तो इस कारण से इनके दोनों नेत्र फूट गए, नेत्रों की ज्योति चले गई, नेत्रों से रक्त बहने लगा। तो उस समय मां भगवती को बड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर मां भगवती ने राजा सरियाती के राज्य में जितने भी सैनिक, स्वयं राजा रानी और देवी सुकन्या, सबकी जो शौचादिक क्रियाएं होती हैं वह बंद कर दी। बोलो भगवती मैया की जय हो। भगवान तब बहुत दुखी होते हैं जब उनके भक्तों को दुख दिया जाता है। इसलिए सज्जनों, भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजो। मैं सदैव भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यह भगवान की वाणी है। तो उस समय माँ भगवती रुष्ट हो गई। अब इधर राजा सरियाती अपने राज्य में पहुंचे तो सब बहुत दुखी हो गए। गजोष्ट तुरंगाणाम चो सर्वेषां प्राणिनां तदा ततो रुद्धे सकृन्मूत्रे सरियातिर्दुःखितो भवे। तो उस समय में
राजा सरियाती के राज्य में जितने भी प्राणी हैं उन सबकी शौचादि क्रियाएं बंद हो गई। तो राजा सरियाती को बड़ा दुख हुआ। मन में विचार किया कि आज प्रातः काल हम अपने राज्य के पास में जो सुंदर वन है वहां गए हुए थे। वहां कई वर्षों से संत महात्मा साधना में बैठे हुए। मुझे लगता है कि वहां जाकर किसी सैनिक ने अवश्य कोई अपराध किया होगा, जिसके कारण आज हमें इस तरह का दुख सहना पड़ रहा है। तो जो जो वहां उस समय गए हुए थे सज्जनों, उन सबको अपने पास बुलाया और प्रेम से राजा सरियाती कहने लगे कि हे सैनिकों, देखो झूठ मत बोलना, सत्य मुझे बताओ। उस वन में कई महात्मा साधना कर रहे हैं, तो तुमने कहीं किसी महात्मा को कष्ट तो नहीं दिया? सत्य मुझे बताओ। तो उस समय में समस्त सैनिकों ने प्रार्थना करी कि हे महाराज, देखो हम आपसे सत्य कहते हैं, हमने उस वन में जाकर कोई अपराध नहीं किया। आप धर्मात्मा राजा हैं, आपका आचरण बहुत पवित्र है राजन, इसलिए देखो आपसे ही हमने सब कुछ सीखा है। जैसे संतान माता पिता से ज्ञान प्राप्त करती है, तो उसी तरह से आप हमारे पिता तुल्य हैं। हमने कोई अपराध उस वन में जाकर नहीं किया। तो राजा बड़े दुखी हो गए। अब मैं क्या करूं, किस तरह से इस कष्ट से मुझे निवृत्ति मिलेगी? अब मैं क्या करूं? दुखी हो गए राजा, सोच में पड़ गए। तो देवी सुकन्या ने जब अपने पिता को इस तरह से दुख की अवस्था में देखा, तो सोचा कि देखो अब बात को छिपाने से कोई लाभ नहीं है। अगर मैं इस तरह से बातों को छिपाऊंगी तो मेरे पिता को दुख होगा। तो इसलिए जब पिता पूछ रहे हैं सैनिकों से, अन्य सबसे, तो मुझे स्वयं अपने पिताजी को बता देना चाहिए। बोलो भगवती मैया की जय हो। उस समय अपने पिताजी के पास गई, चरणों में प्रणाम किया और बिल्कुल डरते हुए अपने पिताजी से कहने लगी, वने मया पितस्तत्र वल्मीको विरुधावृतः क्रीडन्त्या सुदृढ़ो दृष्टा छिद्रद्वय समन्वितः। हे पिताजी, मुझे आप क्षमा करें। देखो मुझसे वहां जाकर एक अपराध हुआ है। कौन सा अपराध पुत्री बताओ? तो कहा पिताजी, जिस समय मैंने आपसे घूमने के लिए आज्ञा मांगी, तो उस समय मैंने एक विशाल मिट्टी की ढेरी को देखा। जब मैं घूम रही थी, चारों ओर में ढेरी का दर्शन करने लगी। 2 छिद्र दिखे, मैंने छिद्रों से अंदर की ओर झांका, प्रकाश दिखाई दे रहा था। जानने की जिज्ञासा मेरे मन में हुई। मैंने एक कंटक को उन छिद्रों में प्रवेश करवाया, तो उस समय अंदर से किसी के रोने की आवाज आई और दोनों छिद्रों से रक्त बहने लगा। मैं भयभीत होकर आपके पास आ गई। तो पिताजी देखो, मैंने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में मुझसे यह अपराध हुआ है, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो। तो ऐसा पुत्री के मुख से जब राजा सरियाती ने सुना, बड़े दुखी हो गए। हे पुत्री, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे उस मिट्टी के ढेरी के अंदर तो बड़े सिद्ध संत रहते थे, जिनका नाम च्यवन महात्मा है। वह माँ भगवती के परम भक्त हैं। तो इसलिए माँ भगवती की कृपा से ही देखो इतने समय से वह दिव्य साधना में बैठे हुए हैं। तो इसलिए सज्जनों, साधना में बड़ा बल होता है। तो राजा सरियाती बड़े दुखी हो गए। अब मैं क्या करूं? तो उस समय सज्जनों सोचा कि अब वन में जाकर महात्मा